बुराइयों का खजाना है। कोई बीड़ी पीता होगा भाई हमारा, कोई हो सकता है रात को बोतल भी लगा देता होगा। तो अपने अंदर की एक बुराई को आज इस कथा पंडाल में छोड़ करके जाना है, तो कितने लोग तैयार हैं उसके लिए? यही हमारी सच्ची दक्षिणा होगी। क्योंकि हमारी कथा से अगर आपके जीवन में थोड़ा सा बदलाव आता है तो हमारा कथा करने का मकसद पूरा होता है। क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ धन बटोरना नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपस में प्यार प्रेम बढ़े, सब परिवार संगठित रहें, लोग एक दूसरे के सुख दुख में सहयोगी बने। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों से और आग्रह जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब शादियों में जाते हैं किसी के, तो हम हैसियत के हिसाब से लिफाफे ले जाते हैं। किसी गरीब की शादी है तो 201 रुपये 101 रुपये डाल दिया, या बहुत ज़्यादा डाल दिया 500 रुपये डाल दिया। लेकिन कोई बहुत पैसे वाला है, उसका शादी में जाते तो 5100 से कम नहीं डालते लिफाफे। ऐसा ही है ना, मेरी एक सोच है, अगर आपको अच्छी लगे तो खाली बताना कि कई बारी चलाना आता है, कई बारी हमारा कोई मित्र जो है बीमार होता है और हम उस मित्र से मिलने जाते हैं। बीमारी में आर्थिक स्थिति इंसान की एकदम से डगमगा जाती है, लेकिन वो मित्र इतना खुददार होता है कि वो ये नहीं कह पाता कि मुझे 100-200 रुपये की मदद चाहिए तुम्हारी। तो ऐसी स्थिति में जब हमें पता चले कि हमारा कोई जानकार बीमार है, हॉस्पिटल में है, तो हमें हॉस्पिटल में जरूर जाना चाहिए और उसके लिए भी एक लिफाफा लेकर के जाना चाहिए, जितना हम कर सकें। चाहे 200 हो, चाहे 500 हो, चाहे 1000 हो, जितने की हम मदद कर सकें। ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर कर सके तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो अपने यहाँ एक बुराई को आज आप सब छोड़ करके जाएंगे, और ये आप सबको पता है कि कौन सी बुराई को आप छोड़ के जाएंगे। कोई झूठ बहुत बोलता होगा, कोई मोबाइल बहुत चलाता होगा, कोई जो है चुगली बहुत करता होगा एक दूसरे की, किसी के अंदर अहंकार बहुत ज़्यादा होगा। अहंकार उसी व्यक्ति को नहीं होता जिसके पास बहुत दौलत हो, अहंकार उसके अंदर भी हो जाता है जिसके पैसा नहीं होता है। कहते हैं जो फल से लदा हुआ वृक्ष होता है वो हमेशा झुका रहता है, तो हमेशा फल से लगे हुए वृक्ष बनो। अगर आम के पेड़ में आप पत्थर मारोगे ना, तो पत्थर की वजह आपको पत्थर नहीं मारता, वो पत्थर की वजह आपको आम तोड़ लेके जाएगा। ऐसे ही होता है ना। तो कीचड़ से कीचड़ कभी साफ नहीं होता, कीचड़ हमेशा पानी से साफ होता है। हमें पता है कि कोई हमारा बड़ा है और वो बड़ा हमारा बुरा चाह रहा है, तो ये उसका कर्म है, लेकिन हम तो उसका बुरा न सोचें। क्योंकि जब आप अपनी लड़ाई खुद लड़ोगे ना,